2020 खत्म होने को है। 21वीं सदी के 20 साल पूरे भी हो गए। देखा जाए तो साइंस और तकनीक की दुनिया में इंसान ने क्या कुछ हासिल नहीं कर लिया। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी काफी आसान बना दी है और अब तो ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आम लोगों ने कभी सोची भी नहीं होंगी। लेकिन उन चीजों का क्या जो कई साल पहले हमारे दादा परदादा ने सोची थी? उन दावों का क्या हुआ जो कई साल पहले साल 2020 के लिए किए गए थे? क्या कई साल पहले साल 2020 के लिए की गई वो भविष्यवाणियां पूरी हुई जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लेखक करके चले गए थे? साल 2014 बटन दबाएंगे मंजिल तक जाएंगे। 2020 में इंसान को टेलीपोर्ट कर सकेंगे। सबसे पहले तो समझिए टेलीपोर्ट होता क्या है। एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी चीज एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाए, जैसा कि लोकप्रिय साइंस फिक्शन टीवी सीरियल स्टार ट्रेक में होता था। ठीक ऐसा साल 2014 में ये दावा माइकल जे ओफेरल ने शिफ्ट 2020 नाम की किताब में किया है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में 6 साल पहले किए गए दावे को साल 2020 ने पूरा करके दिखा दिया? दूसरा पहलू यह भी है कि टेलीपोर्टेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में दूसरी जगह प्रकट हुआ शख्स वो नहीं होगा जिसे टेलीपोर्ट मशीन गायब करेगी। दरअसल टेलीपोर्टेशन में किसी चीज को सचमुच नहीं भेजा जाता, बल्कि एक जगह उसके अणुओं परमाणुओं की सूचना को तोड़कर दूसरी जगह उन्हें वापस जोड़ दिया जाता है। यानी टेलीपोर्ट हुई हर चीज हर मायने में असली की हूबहू नकल भर होगी। हालांकि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में टेलीपोर्टेशन को कामयाब बना चुके हैं, लेकिन ये कामयाबी ऊर्जा से भरे कण फोटोन को टेलीपोर्ट करने में मिली है। साल 2012 में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने कैनरी द्वीप के ला पामा और टेनेराइफ टापुओं के बीच फोटोन को 143 किलोमीटर दूर भेजने में कामयाबी पाई थी। और साल 2017 में चीन के वैज्ञानिकों ने फोटोन कण को अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट कर कणों की डिजिटल यात्रा का दावा किया था। लेकिन अब तक न तो किसी इंसान को टेलीपोर्ट किया गया है और न ही किसी ने इंसान को टेलीपोर्ट करने का दावा किया है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में 2014 में किया गया दावा गलत साबित हुआ। साल 2014 थेरेपी करेंगे रोबोट, लगेगा जैकपॉट। 2020 में रोबोट इंसानों की थेरेपी करेंगे। साल 2014 में ग्लोबल ट्रेंड एक्सपर्ट एरियन वैन डेवेन ने शिफ्ट 2020 किताब में दावा किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोबोट हमारे शरीर की थेरेपी के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे, जो हमारे असिस्टेंट और दोस्त बन सकेंगे। फिलहाल दुनिया में ऐसे रोबोट आ गए हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट की भी छुट्टी करने की क्षमता रखते हैं। इनका एक फायदा भी है, इनके जरिए कोई भी ये जांच कर सकता है कि उसमें कितने प्रतिशत का सुधार हुआ। और तो और रोबोट तो आजकल महीन से महीन सर्जरी भी कर रहे हैं। डॉक्टर को सामने रहने की जरूरत भी नहीं पड़ रही और बेहतर से बेहतर सर्जरी संभव हो जाती है। लेकिन जैसा कि एरियन वैन डेवेन ने दावा किया था कि ये हमारे दोस्त बन जाएंगे, असिस्टेंट की तरह साथ होंगे, वो ना हो पाया है और शायद हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि रोबोट चाहे जो हो इंसान की तरह न सोच सकता है और न ही व्यवहार कर सकता है। रोबोट से काम लेना है तो बटन तो दबाना ही पड़ेगा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में एरियन वैन डेवेन का दावा सही साबित हुआ। घर अलग अलग तरह के होते हैं, छोटे बड़े, एक से एक लग्जरी, एक से एक सजीले। कोई शहरों की रंगीनियत में रंगा होता है तो कोई पहाड़ों की आगोश में खोया होता है। लेकिन क्या घर भी उड़ते हैं? साल 1966 रहने के लिए उड़ने वाले घरों को उड़ाकर ले जा सकेंगे। किस्से कहानियों और फिल्मों में तो घरों के उड़ने के बारे में आपने खूब सुना होगा। साल 2009 में आई फिल्म अप में तो बाकायदा घर को उड़ता हुआ दिखाया भी गया है। फिल्म का मुख्य किरदार बलून से बांधकर अपने घर उड़ा लेता है। साल 1966 में ठीक ऐसा ही दावा साइंस फिक्शन के मशहूर लेखक सर आर्थर सी क्लार्क ने किया था।
21वीं शताब्दी में ऐसे घर होंगे जो जमीन पर तो नहीं होंगे, उन्हें लहरों की तरह धरती पर कहीं भी ले जाया जा सकेगा। जब ठंड लगे तो अपनी जगह बदल लो और घर के सामने के दृश्य को बदलना हो तो नई जगह चले जाओ। साल 2020 बीतने को है। घर ना तो उड़ सकते हैं, ना ही अपनी जगह बदल सकते हैं। ठीक ही है, नहीं तो हवाई जहाज उड़ा रहा पायलट अपने यात्रियों से ये बोलने लगता, सावधान, हमारे रास्ते में एक उड़ता हुआ घर आ गया है। 21वीं सदी में घर को पंख लगने का दावा अब भी पूरा नहीं हो सका है। साल 1959, रॉकेट से होगी होम डिलीवरी। रॉकेट के जरिए पहुंचाए जाएंगे पार्सल और चिट्ठियां। 1959 यानी आज से करीब 60 साल पहले अमेरिका के बड़े नेताओं के नाम मिसाइल के जरिए चिट्ठियां भेजी गई। रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई मिसाइल के साथ चिट्ठियों को भेजने का ये परीक्षण सफल रहा। तब इस अजूबे के चश्मदीद बने पोस्टमास्टर जनरल आर्थर समरफील्ड ने दावा किया कि वो दिन दूर नहीं जब इस रॉकेट के जरिए आम लोगों तक भी चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाए जा सकेंगे। साल 2020 आते आते कुछ घंटों के अंदर न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या दुनिया में कहीं भी पार्सल और चिट्ठियां डिलीवर की जा सकेंगी। हम रॉकेट मेल शुरू करने की दहलीज पर खड़े हैं। जाहिर है ये उस वक्त की बात है जब पार्सल और चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचाना एक चुनौती थी और रॉकेट और मिसाइल से तेज और कुछ भी नहीं था। लेकिन 60 साल पहले किया गया ये दावा कहां तक पहुंचा? क्या वाकई अब कहीं रॉकेट के जरिए होम डिलीवरी होती है? क्योंकि दावा तो तब का है जब इंटरनेट की दुनिया से इंसान अनजान था, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज तस्वीर कितनी बदल चुकी है। कबूतरों से पैगाम भिजवाने से लेकर डाकघर के चक्कर लगाने तक, फिर इंटरनेट और ईमेल, और अब तो पार्सल हो या छोटा सा संदेश, सब एक क्लिक में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। यानी साफ है कि आज के दौर में एक चिट्ठी के लिए रॉकेट और मिसाइल जैसे भारी भरकम उपकरणों की जरूरत कतई नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में 1959 का रॉकेट के जरिए होम डिलीवरी का दावा गलत साबित हुआ है। साल 2005, खाना खाने से मिलेगी निजात। साल 2020 आते आते खाना खाना जरूरी नहीं रह जाएगा। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। भाई ऐसा खाना हो तो भूख किसको नहीं लगेगी। भूख भूख भूख, खाना खाना खाना। नाश्ते से लेकर दिन के खाने तक और शाम के चटर पटर से लेकर रात के खाने तक, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन इंसान अपने खाने का इंतजाम कर ही लेता है। लेकिन सिर्फ 15 साल पहले यानी 2005 में अमेरिका के वैज्ञानिक रेमंड कुrzweil ने अपनी एक किताब में दावा किया था कि 2020 आते आते लोगों के लिए खाना खाना जरूरी नहीं रह जाएगा, क्योंकि शरीर में नैनोबॉट का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नैनोबॉट बेहद छोटे उपकरण हैं जो शरीर में हमारे खून तक पहुंचकर हमारी कोशिकाओं को खाने जैसा एहसास दे सकते हैं, जिससे हमें असल खाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। We can eat in a virtual environment and have that sensual experience because our brain is receiving these signals as if they were coming from the real world, but it's actually the virtual world. वैज्ञानिक रेमंड कुrzweil का दावा ज्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अब तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी आम नहीं हुई कि इंसान को खाने की जरूरत न महसूस हो। घर पर बनने वाले माँ के हाथ के खाने की तलब से लेकर रेस्टोरेंट और खाने की स्टॉल्स पर उमड़ने वाली भीड़ तो इसी बात का इशारा कर रही है कि इस तरह का दावा सच होना मुमकिन नहीं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में 2020 के साथ इंसान की खाना खाने की जरूरत खत्म होने का दावा गलत साबित हुआ है। साल 1951, घर घर में हेलीकॉप्टर। 2020 तक
हर घर के गैराज में एक निजी हेलीकॉप्टर होगा। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर पर कौन नहीं बैठना चाहता? कौन नहीं चाहता कि उसके पास अपना एक निजी हेलीकॉप्टर हो, जिस पर शान से बैठकर सड़कों के ट्रैफिक जैम से दूर आसमान में उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन क्या कार की तरह अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीदना इतना आसान है? एक अमेरिकी मैगजीन पॉपुलर मैकेनिक्स ने आज से करीब 70 साल पहले 1951 में दावा किया था कि 21वीं सदी में हर परिवार के घर के गैराज में कम से कम एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर जरूर होगा। मैगजीन ने अपने उस आर्टिकल में हेलीकॉप्टर के कार की तरह आम होने की बात लिखी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर खरीदना इतना आसान भी नहीं। एक हेलीकॉप्टर की कीमत करोड़ों में होती है। जाहिर है इतने पैसे खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं। साथ ही पायलट की ट्रेनिंग और हेलीकॉप्टर के लिए जरूरी कागजात भी काफी पेचीदा होते हैं। अरबपति करोड़पति इंसान के लिए हेलीकॉप्टर लेना मुमकिन है, लेकिन घर घर में हेलीकॉप्टर फिलहाल एक सपना ही है। इसलिए न्यूज़ 18 की पड़ताल में 1951 का ये दावा गलत साबित हुआ। साल 1997 मंगल ग्रह पर होगा मंगल। 2020 तक मंगल ग्रह पर पृथ्वी की कॉलोनी होगी। साल 1997 में ये दावा पीटर शॉर्ट्ज और पीटर लेडन ने तब किया था, जब मंगल ग्रह पर पृथ्वी से 14 सफल मिशन पूरे किए जा चुके थे। इंसान पृथ्वी से चमकते लाल तारे की तरह दिखने वाले मंगल ग्रह पर जाने की ख्वाहिश साल 1960 से ही रखता आया है और अब तक मंगल पर 49 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, जिनमें 2013 में भारत से सफलतापूर्वक भेजा गया मंगलयान भी शामिल है। नासा ने इस साल भी मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर भेजा है, जो अगले साल फरवरी में लाल ग्रह पर पहुंच जाएगा। ऐसे में न सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों में भी इस बात को लेकर दिलचस्पी है कि क्या मंगल पर इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है। अगर हाँ, तो क्या उसे भी हम धरती की तरह अपना घर बना सकेंगे? नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा की टीम साल 2030 के शुरुआती सालों में मंगल ग्रह पर एक पुरुष और महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बना रही है। साथ ही रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स के संस्थापक और चीफ डिजाइनर इलॉन मस्क ने तो कॉलोनी बसाने का प्लान भी बना लिया है। उनका मानना है कि पहली मानवीय कॉलोनी कांच के गोलाकार गुंबद में बसाई जाएगी। लेकिन साल 2020 तक मंगल ग्रह में कॉलोनी बसाने की बात तो दूर, एक भी इंसान मंगल पर बसाया नहीं जा सका है। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में साल 1997 में किया गया दावा गलत साबित हुआ। साल 1913 शाकाहारी हो जाएगी दुनिया। 21वीं सदी में कोई मांस नहीं खाएगा। कोई इंसान क्या खाए और क्या ना खाए ये उसकी पसंद का मामला है। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी। लेकिन साल 1913 में अमेरिकन मीट पैकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुस्ताव बिशॉफ ने ये दावा किया था कि 21वीं सदी में दुनिया पूरी तरह शाकाहारी हो जाएगी। उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि दुनिया में मीट की कमी हो जाएगी। उनके आकलन के मुताबिक तो साल 2020 तक अमीर से अमीर आदमी मांस नहीं खा पाएगा, और जैसा कि एशियन खाना खाते हैं, चावल और सब्जी, पूरी दुनिया को वैसे ही खाना खाना पड़ेगा। अगर हम भारत की ही बात करें तो मामला इसके ठीक उलट है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस के 2011-2012 के आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 8 करोड़ लोग यानी औसतन हर 13 में एक भारतीय मांस खा रहा था।
बाद के वर्षों में हुए 3 बड़े सरकारी सर्वे कहते हैं कि भारत में शाकाहारियों का अनुपात अब केवल 23 से 37% के बीच रह गया है। यानी देश में मांसाहारियों का अब भारी बहुमत हो गया है। ये सच है कि दुनिया में मांसाहार और शाकाहार के अलावा पूर्णतः अहिंसक शाकाहार अपनाने वाले वीगन लोग भी सामने आए हैं। लेकिन पूर्णतः शाकाहार की तरफ ना तो दुनिया बढ़ी है और ना ही इसका कोई छोटा हिस्सा। यानी 107 साल पहले किया गया दावा गलत साबित हुआ। साल 1994, चिंपैंजी को रखिए नौकरी पर। साल 2020 में पालतू जानवर इंसानों के लिए काम करेंगे। क्या आपका पालतू कुत्ता भी इतना ही कामकाजी है? या आप किसी को जानते हैं जिनकी जिंदगी उनके पालतू बंदर ने आसान बना रखी है? इन पालतू कुत्तों और बंदर को देखकर मन ललचा जाता है कि काश घर में ऐसे ही काम पसंद करने वाले पालतू जानवर हों, तो रोज की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। और ऐसा ही दावा किया गया आज से 26 साल पहले। रैंड कॉर्पोरेशन नाम की एक अमेरिकी एनजीओ ने साल 1994 में दावा किया था कि बंदर जैसे समझदार जानवरों से रोजमर्रा के कामों के लिए मदद ली जा सकती है। 21वीं सदी में जिन घरों में रोबोट नहीं होंगे, उन घरों में साफ सफाई के लिए बंदरों को रखा जा सकता है। बल्कि अगर चिंपैंजी को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो ड्राइवर का भी काम कर सकते हैं। एक दिन घर में बर्तन धुलने वाली दीदी ना आए तो लगता है दुनिया इधर से उधर हो गई है। न जाने कितनी बार ख्याल आता है कि काश कोई जादू होता और घर का सारा काम खुद ब खुद हो जाता। इसके लिए रोबोट का इस्तेमाल तो फिर भी धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है, लेकिन जानवरों पर घर का कामकाज छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि कई घरों में पालतू जानवर छोटे मोटे काम करते वायरल वीडियो में नजर आ जाते हैं, लेकिन ये आम बात नहीं। यानी 2020 खत्म होने तक चिंपैंजी को नौकरी पर रखने का दावा भी गलत साबित हुआ। साल 1900, CQX को अलविदा। 21वीं सदी में अंग्रेजी अक्षर CQX का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। ABCDEFG मुश्किल से 3 साल के भी होते नहीं है बच्चे कि उनका अंग्रेजी अक्षर ABCD रटना शुरू हो जाता है। 26 अक्षरों से बने अंग्रेजी अल्फाबेट A to Z सीखते ही पढ़ाई की दुनिया में बच्चे कदम रख लेते हैं। लेकिन 100 साल से भी पहले इंजीनियर और भविष्यवक्ता जॉन एल्फ्रेड वॉटकिंस ने एक ऐसा दावा किया था जिसके मुताबिक 21वीं सदी में अंग्रेजी वर्णमाला से 3 अक्षर का इस्तेमाल खत्म होने वाला है। साल 1900 में जॉन एल्फ्रेड वॉटकिंस ने दावा किया था कि 21वीं सदी में हमारी रोजमर्रा की बातचीत में अंग्रेजी अक्षर CQX गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। हम शब्दों को छोटा करके लिखेंगे। इस दावे पर गौर फरमाएं तो अगर ये पूरी तरह सही नहीं तो पूरी तरह गलत भी नहीं। अब ये तो नामुमकिन सी बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला से 3 अक्षर ही गायब हो जाएं। लेकिन आजकल युवाओं के बीच पॉपुलर अंग्रेजी जबान देखें तो कई बड़े बड़े वाक्यों का भी शॉर्ट फॉर्म बना लिया गया है, जो सोशल मीडिया पर काफी इस्तेमाल भी किए जाते हैं। यानी 1900 में किया गया छोटे शब्दों के इस्तेमाल का दावा तो सही साबित हुआ है, लेकिन CQX के बिल्कुल भी ना इस्तेमाल किए जाने का दावा गलत है। साल 1966, बिना काम के मिलेगी सैलरी। 21वीं सदी में अमेरिका में हर शख्स बिना काम किए लाखों रुपए कमाएगा। सुबह अलार्म के साथ आंख खुलना, जल्दी जल्दी दफ्तर जाने की तैयारी, नहाना, नाश्ता करना और फिर बैग उठाकर दफ्तर निकल जाना। पैसे कमाने की होड़ में ये हर दूसरे शख्स की रोज की जीवन शैली बन चुकी है। दफ्तर में
काम काम और काम के बीच दिल करता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये काम ना करना पड़े, लेकिन पैसे अपने आप बैंक अकाउंट में पहुंच जाएं। वैसे ऐसा दावा कई साल पहले 1966 में टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल में भी किया गया था। 21वीं सदी में अमेरिका का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होगा कि हर शख्स बिना काम किए भी अमीर होगा। बिना काम किए हर परिवार लगभग 30 लाख रुपए कमाएगा। 30 लाख रुपए बिना काम किए। और तो और ये दावा तो 1966 का है, यानी 2020 के हिसाब से देखा जाए तो ये आंकड़ा लगभग $3 लाख यानी 2 करोड़ रुपए होगा। अगर आज की तारीख में किसी को घर बैठे 2 करोड़ रुपए मिलने लगे तो ये किसी सपने के सच होने जैसा होगा। लेकिन अफसोस कि ये सपना तो सपना ही है, क्योंकि जैसे जैसे साइंस और तकनीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे काम भी और पेचीदा होते जा रहे हैं। मशीनों ने इंसान का काम हल्का जरूर किया है, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए अब भी इंसान की जरूरत है। यानी 1966 का बिना काम किए सैलरी मिलने का दावा गलत ही है। साल 1937, कॉफी चाय बाय बाय। 2020 तक चाय कॉफी पीने का फैशन ही खत्म हो जाएगा। गरम 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 एक गरम चाय की प्याली हो। सुबह सुबह उठने के साथ शरीर में ऊर्जा लानी हो, या फिर जिसको पसंद करते हैं उसके साथ एक डेट पर जाना हो, या दफ्तर में काम के तनाव को कम करना हो, या घर पर मेहमानों की खातिरदारी, चाय और कॉफी तो हर शख्स के ही जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अगर चाय और कॉफी के शौकीनों से कहा जाए कि अब उन्हें चाय कॉफी पीना बंद करना होगा, तो